धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार इस बिल को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है, तो वहीं इस बिल पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैड़म ने कहा कि ये विधेयक प्रदेश में समरसता को बनाए रखने और सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस बिल को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैड़म से खास बातचीत की है। विरोधी बिल सदन में पेश किया गया था, उस वक्त भी कांग्रेस ने हंगामा किया था, चर्चा में कोई भाग नहीं लिया था और इसके बाद अब लगातार सियासत हो रही है। कल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि धर्मांतरण बिल से सांप्रदायिकता बढ़ेगी, कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है, बेवजह भारतीय जनता पार्टी इसको तूल दे रही है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैड़म, उनसे बात करते हैं। जवाहर सिंह जी, क्योंकि सदन में जब बिल पास हो रहा तो हम भी वहाँ मौजूद थे, लगातार हंगामा होता रहा, उस वक्त नेताओं के यही बयान थे कि आप इसको एक मुद्दा बना रहे हैं, सांप्रदायिकता से फैलेगी। कल पूर्व सीएम का भी बयान आया है कि इस बिल से सांप्रदायिकता बढ़ेगी, धर्मांतरण कहीं हो नहीं रहा है राजस्थान। देखिए, कल मैंने सोशल मीडिया पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का बयान सुना। उस बयान के मायने यही हैं कि किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये लोग इस तरह के बयान जारी करते हैं। माननीय अशोक गहलोत जी, जब आपको ये धर्मांतरण विरोधी बिल ठीक नहीं लग रहा था तो आपकी पार्टी के नेता विधायक सदन के अंदर इसके विरोध में बोले क्यों नहीं? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के सभी धर्मावलंबियों को, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, उनके धर्म की संरक्षा हो और वो स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मान सकें, इस तरह का एक कानून विधानसभा में पेश किया, जिसको ध्वनि मत से पारित किया गया है। मैं ये समझ सकता हूं कि जो आम चर्चा है कि कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी है, कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति में अपनी उपस्थिति रखना चाहते हैं, आपने बयान देकर उसको चरितार्थ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आईबी का इंपोर्ट, विभिन्न समाचार पत्रों की खबरें और आदिवासी इलाकों में मिशनरीज द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन की कहानियां, या दूसरे धर्म के लोग भी समय समय पर जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। उस पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर के हर व्यक्ति अपने धर्म को निश्चंद रूप से बिना किसी दबाव के माने, उसकी पूजा पाठ करे, अर्चना करे। और हमने ये भी किया है कि कालांतर में किसी कारण से लोग धर्म परिवर्तन कर गए हों और वो अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। कितना शानदार कानून बना है। कानून का रूप तो माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद लेगा, लेकिन राजस्थान की विधानसभा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की जो मंशा है कि धर्म की संरक्षा हो, उस पर यह विधेयक पारित हुआ है। तो यदि आपकी भावना निरपेक्ष है, आप यदि धर्म निरपेक्ष हैं, तो आपको इस बिल का स्वागत करना चाहिए। एक मुद्दा और इन दिनों गर्मा रहा है, खासकर झालावाड़ का जो मामला था, बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर भी कल एक नेता धरने पे बैठे और उनका कहना है कि धरने के बाद सरकार जागी है, जो सहायता राशि दी है, तमाम जो काम किए सरकार ने। देखिए, झालावाड़ में एक दुखद घटना हुई, एक स्कूल की बिल्डिंग गिरी और हमारे 9 निहालों की उसमें मौत हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया। हमारी पार्टी के नेता भी पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने बात की और पूरे राजस्थान में निर्देश दिए कि जो भी भवन जर्जर हैं उनका चिन्हीकरण किया जाए, उनकी मरम्मत के लिए बजट का एलोकेशन किया और जो लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिन बच्चों के परिवारों को सांत्वना देने का काम किया और सरकारी सहायता देने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसको करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करा करके उनको सहायता प्रदान की है।
अब चूंकि राजनीति करने वाले लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे आप ये मान लीजिए, कभी कोई सड़क का काम शुरू हुआ और सड़क सबको फायदे के लिए बननी होती है, तो वो लोग ये करते हैं कि इतनी चौड़ी नहीं बन रही है, इतनी टेढ़ी हो रही है, इतना ये हो रहा है। किसी व्यक्ति की मदद की बात होती है तो ये कांग्रेस के लोग या विपक्षी लोग खुद कुछ नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, जैसे प्रदेश में अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, ये विपक्ष के लोग किसका दुख दर्द बांटने गए? नहीं गए। झालावाड़ की घटना पर सरकार जितनी गंभीर है, विपक्ष गंभीर नहीं है, उस पर राजनीति करना चाहता है, जो शर्मनाक है। ऐसी घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सकारात्मक सोच रख के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार हर पीड़ित के दुख दर्द को बांटने के लिए, उस पर मरहम लगाने के लिए, उसकी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और इसमें किया भी है। आपने अतिवृष्टि का जिक्र किया, बहुत शॉर्ट में, कब तक किसानों को सहायता मिल जाएगी? क्योंकि किसान बड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सहायता करे, काफी नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हुई हैं, घर भी उजड़ गए। देखिए, 2 महीने से लगातार बारिश हुई, बीच बीच में गिरदावरी हुई, फिर बारिश हो गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः गिरदावरी करने के आदेश दिए हैं और आपदा नियमों में, आपदा प्रबंधन के जो नियम है उनमें जो प्रावधान होगा उनके अनुरूप जो खराबे की सूचना आएगी उसके तहत जल्द से जल्द हर पीड़ित की मदद करने का काम हमारी सरकार करेगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।